क्या एक उच्च शिक्षित पत्नी को भरण पोषण से वंचित किया जा सकता है? और अगर भरण पोषण नहीं मिलता तो क्या उसे रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में इन सवालों का जवाब दिया है। यह मामला पति पत्नी के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों की शादी वर्ष 2012 में हुई थी और एक नाबालिग बेटा है जो वर्तमान में मां के साथ रह रहा है। साल 2020 में पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की और भरण पोषण की मांग की। शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने रुपये 30,000 प्रति माह अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया। बाद में 2022 में कोर्ट ने आदेश में संशोधन करते हुए रुपये 15,000 पत्नी को और रुपये 15,000 नाबालिग बच्चे को देने का निर्देश दिया। दोनों पक्ष सेशंस कोर्ट पहुंचे। सेशंस कोर्ट ने यह अहम निष्कर्ष निकाला कि पत्नी ने अपनी आय से संबंधित तथ्यों को छुपाया है। इसी आधार पर पत्नी को दिया गया भरण पोषण रद्द कर दिया गया, लेकिन बच्चे का रुपये 15,000 प्रतिमाह भरण पोषण बरकरार रखा गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 3 मुख्य सवाल थे। पहला, क्या पत्नी ने अपनी आय छुपाई? दूसरा, अगर हाँ तो क्या उसे भरण पोषण मिल सकता है? और तीसरा, क्या फिर भी उसे रहने का अधिकार मिलेगा? हाईकोर्ट ने बैंक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न, नौकरी का रिकॉर्ड और निवेश से जुड़े दस्तावेज देखे। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने नौकरी से हुई आय, ब्याज से हुई आय और पुराने आयकर विवरण सही ढंग से उजागर नहीं किए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, जो व्यक्ति अपनी आय छुपाता है वह भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात कही गई। हाई कोर्ट ने भरण पोषण और रहने के अधिकार में अंतर स्पष्ट किया। भले ही पत्नी को मासिक भरण पोषण न मिले, फिर भी उसे और उसके नाबालिग बच्चे को रहने का अधिकार प्राप्त है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 महिला को वैकल्पिक आवास का अधिकार देती है। हाई कोर्ट ने अंतिम रूप से आदेश दिया, नाबालिग बच्चे को रुपये 15,000 प्रतिमाह भरण पोषण मिलेगा। पत्नी और बच्चे के लिए रुपये 10,000 प्रतिमाह किराए के खर्च के रूप में दिया जाएगा। साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि मामले की सुनवाई शीघ्र पूरी की जाए। इस फैसले से 4 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। 1. आय छुपाने से भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो सकता है। 2. शिक्षा और कमाने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। 3. भरण पोषण और आवास अलग अलग अधिकार हैं। 4. महिला और बच्चे का आश्रय का अधिकार बना रहता है। अगर आपको ऐसे कानूनी फैसलों की सरल व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।